चलिए, एक बच्चे ने डाउट देखिए पूछा हुआ है, जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस सब करी हुई हैं सारी की सारी, है ना, तो वो भी इसको देख सकते हैं। ये कुछ रीड कर रहे होंगे तो इनको समझ में नहीं आया बुक में क्या लिखा था। आप लोग देखिए, देखो क्या लिखा था। इन्होंने ये डाउट पूछा है, कह रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज कर्व हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप और ग्रेडियंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप का मतलब ही ग्रेडियंट होता है, स्लोप बोलो ग्रेडियंट बोलो बात सेम है। द स्पीड of such a body changes with time and hence motion of the body is escalated। ये मैं क्लास में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, देख लो भाई क्या बात है। बस लैंग्वेज एक लिखी है, पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जहाँ से भी आप लेके आए हो इसको दिखाता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, है ना, सॉरी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बताओ, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा है, कर्व है। कैसा ग्राफ कह रहा है, कर्व हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप, है ना, हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप। तो ये इस तरीके से देखिए, ये कर्व है और स्लोप इसका इंक्रीजिंग है। मैंने बताया था ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और इसमें कर्व का जो स्लोप है या ग्रेडियंट है इंक्रीजिंग। कह रहा है ये क्या बता रहे हो सर, भाई बात बताओ, ध्यान से चेक करो, इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकालो, स्लोप कैसे निकाला जाता है, जिसका डाउट है बताइए। स्लोप कैसे निकाला जाता है, जिसका डाउट है। ऐसे ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं बताइए। परपेंडिकुलर बाय बेस से तो नहीं निकालते हैं, ये कौन बता रहा है। इसमें तो नहीं, इसका मतलब आपने क्लास नहीं करी है, इसीलिए मैं पूछ रहा था। ऐसे डाउट पूछने से पहले क्लास करिए पुरानी। कौन बताएगा ऐसे वाले ग्राफ में, कर्व वाले ग्राफ में मैं स्लोप कैसे निकालता था। टेंजेंट के द्वारा। इन्होंने क्लास देखी सारी। मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, क्लास पूरी किया करो, ठीक है। देखो मेरी क्लासेस लेंदी चलती हैं, ठीक, तो आपको बोरिंग लगता है ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सबको कह रहा हूँ सुन लो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उनको भी कह रहा हूँ, ठीक है। उड़ा उड़ा के निकलना नहीं है यहाँ से कि आप जल्दी जल्दी सब निपटा रहे हो, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर। अब आप 10 किताबें पकड़ लोगे, मेरी बात सुनोगे नहीं, कहीं एससी वर्मा उठा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, ठीक। तो टीचर पे भरोसा करिए, उसकी बात को सुनिए, वो क्लास में सब कुछ बताता है, ठीक, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। मोस्टली 99.99% चीज़ें कवर कर दी जाती हैं, तो कोई भी क्लासेस ना मिस करें, नहीं तो फ्यूचर में आपको परेशानी होने वाली है, ठीक। यहाँ पर इतना टाइम दे के मैं थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कराता हूँ बच्चों की, तो ध्यान दीजिए। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि ऐसे ग्राफ का, जो कर्व वाले ग्राफ होते हैं, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल आया, यही स्लोप है इसका। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, कलर मैंने चेंज कर दिया, ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट निकालो, ये लो, ठीक। तो अब बताओ एंगल कितना आ रहा है, दिख रहा है ना, ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, जल्दी बताओ। ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको। इसका स्लोप और उसका स्लोप, किसका स्लोप ज्यादा है बताइए, फर्स्ट की सेकंड। सेकंड वाले का। इतने तो खास बात आपको समझ में आती है। तो सेकंड वाले का अगर स्लोप ज्यादा है तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता था, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या बताता था, कौन बताएगा। स्पीड या वेलोसिटी। यानी कि अब मुझे ये बताओ कि आपने दो अलग अलग पोजीशन पर इसका ग्रेडियंट निकाला, स्लोप बोल दो और चाहे ग्रेडियंट बोल दो, बात सेम है, ठीक। दो अलग अलग जगह पर आपने इसका स्लोप निकाला या ग्रेडियंट निकाला, ठीक, तो दो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप आ रहा है, यानी कि अलग अलग वेलोसिटी आ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, बताओ। तो कहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। अब बताओ वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही बताइए। स्लोप चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही। वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही है, जल्दी यस और नो। वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। और वेलोसिटी जब चेंज होती है तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है पुरानी क्लासेस में, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, कौन से मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है बताइए। वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है, कैसा मोशन होता है वो बताइए।
हाँ बताइए बताइए। हाँ एस्केलेटेड मोशन है कि नहीं बताओ। तो ये क्या है, एस्केलेटेड मोशन है कि नहीं, यही बात मैंने क्लास में पढ़ाई थी। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप ही तो वेलोसिटी को बताता है। अब पढ़ लो जरा ध्यान से क्या लिखा है। कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व होता है। कह रहा है इंक्रीजिंग स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है, जब तो इंक्रीजिंग स्लोप या ग्रेडियंट दिखाया मैंने, यहाँ कम है स्लोप, यहाँ ज्यादा है। आगे जाओगे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो और बड़ा स्लोप आएगा इस पॉइंट पे। और ज्यादा स्लोप आएगा और बड़ी वेलोसिटी आएगी। ठीक, यही चीज लिखी है आपकी किताब में। कह रहा द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सच अ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम एंड हेंस द मोशन ऑफ द बॉडी इज एस्केलेटेड। इस तरीके से इसकी स्पीड और वेलोसिटी समय के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। बताइए कोई डाउट है इस लाइन में, अब हो गया क्लियर, बताइए। हाँ तो बताओ क्या समस्या है भाई, सारा तो पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो जरा, अगला तुम्हारा डाउट क्या था। कह रहा था कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म motion of a body is a curve having decreasing slope, that is the speed of the body decreases with passage of time। इनकी बात बता देते हैं भाई, सुन लीजिए। ये अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, बता देते हैं। कोई नई चीज नहीं है इसमें, अच्छा हुआ इन्होंने पूछ लिया, वेरी गुड, इस बात पे मैं आपको बोलूंगा। लेकिन पता है यही सब बातें जो, जैसे ये वाली बात मिस हो गई है, तो बेटा ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो अपने आप कवर हो जाएगा, ये अभी क्वेश्चन में ही कवर करा दूंगा सब। अब आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, कैसा, फॉर द डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझो, मतलब समझो, देखो कुछ ऐसी। अभी कैसा बनाया था तुमने, अभी तुमने इंक्रीजिंग बनाया था, मतलब टाइम क्या हो रहा था, टाइम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और डिस्टेंस भी उसके साथ साथ बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग था। अब डिक्रीजिंग कैसे बनता है सर, तो डिक्रीजिंग इस तरीके से बनता है, देखो कैसे। पूरी बात क्या लिखी हुई है, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व डिक्रीजिंग स्लोप हैविंग डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। दैट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये ऐसा इंक्रीजिंग है तो हम डिक्रीजिंग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, कैसे बन सकता है, लो सही है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ही बना के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आप समझो, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। अब स्लोप निकाल लो, ये वाले पॉइंट पे स्लोप कितना, समझ जाना, टेंजेंट ही ड्रॉ है एक तरीके से भाई। अगर आप इसी में यहां पर ड्रॉ करोगे टेंजेंट, ओहो, ये स्लोप है और फिर ये देखो ये स्लोप है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेट मी चेक इट, कि मैं आपको किस तरीके से 9th क्लास में समझाऊं। कंफ्यूजन क्या होगा आपको मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। स्लोप का कंफ्यूजन होगा और क्या। आप एक काम करो, रुक जाओ, आप इसी को देखो, सही है। आप एक काम करो, आप यहाँ पर देखो, आप अंदर वाला एंगल देखो। अब बोलोगे अंदर वाला क्यों देख रहे हैं, अब पता चलेगा, रुक जाओ। ठीक, ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो। अब बताओ इसका स्लोप ज्यादा है या सेकंड वाले का ज्यादा है, बताओ किसका स्लोप ज्यादा लग रहा है आपको, बताइए, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, फर्स्ट का। तो फर्स्ट वाले का स्लोप ज्यादा है, ठीक, ओके। और सेकंड वाले का क्या है, कम है। तो स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है यानी कि स्पीड ज़्यादा है, तो ये वाले पॉइंट पे, ये वाले टाइम पे जब आपने चेक किया तो स्पीड ज़्यादा रही होगी, और ये वाले पॉइंट पे जब आपने चेक किया तो स्लोप कम आ रहा है, यानी कि स्पीड कम हो गई होगी। ठीक, तो धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज कर रही है, स्लोप अगर डिक्रीज कर रहा है तो स्पीड डिक्रीज कर रही है, यही चीज़ लिखा है, पढ़ लो। कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म, तो ये डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक,
नॉन यूनिफॉर्म तो है ही क्योंकि कर्व है ना। कह रहा है कि इसका डिक्रीजिंग स्लोप होता है, यहाँ स्लोप ज्यादा था फिर स्लोप कम, डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड के बारे में बताता था। तो वही चीज कह रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, या विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे समय निकल रहा है स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कोई डाउट है बताइए। तो ये भी एस्केलेटेड मोशन है, ये भी एस्केलेटेड, बस यहाँ क्या हो रहा है, डीसेलरेशन हो रहा है, यानी कि बॉडी में क्या नाम है, ब्रेक लग रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक, अब कोई डाउट मेरे ख्याल से बचा नहीं होगा। ठीक, ओके। अच्छा, अगर कोई टीचर इस रिकॉर्डिंग को देख रहे होंगे तो मैंने डायरेक्शंस वगैरह यहाँ नहीं ली, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 9, है ना। तो वो मत देखिएगा अभी, इसीलिए मैंने ये वाला एंगल लेके नहीं बताया, फिर वहाँ मैथमेटिक्स लगने लगेगी पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, तो वहाँ से उनको नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू क्लास 9 मैंने हल्का रख के बताया, ताकि इनको समझ में आ जाए। अच्छा, ये बात होगी। अब सुनो ध्यान से, बस अब कुछ नहीं करना है, अब हम आपको सवाल कराएंगे इसके सारे, ठीक, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल देखिए, ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर है। ठीक है, पहला सवाल फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बोलो या वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोलो, बात सेम है। ठीक, या आप क्या बोलो, स्पीड वर्सेस टाइम बोलो या वेलोसिटी, इसको आप वीटी ग्राफ भी बोल सकते हो। अब मुझे बताइए कि बच्चों मैंने आपको वीटी ग्राफ में क्या बताया, बताओ। वीटी ग्राफ मतलब स्पीड वर्सेस टाइम बोलो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोलो। वीटी ग्राफ में स्लोप आपको क्या बताता है, बताइए। इसका स्लोप आपको क्या बताएगा, स्लोप क्या बताएगा, देखते हैं क्या याद है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या बताता है, बताओ, नहीं याद है, बताइए। अच्छा भाई, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है ये, तो उसका स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, हाँ एक्सलेशन मिलेगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो स्पीड बताता था, ठीक, तो यहाँ से एक्सलेशन मिलेगा। अब देखो, आओ सवाल पढ़े। हाँ, एक चीज और, एरिया अंडर द वीटी कर्व, देखते हैं किसको याद है एरिया। अच्छा, एक बात और बता दें, देखो अगर तुम्हें ना समझ में आएगी स्लोप क्या देगा, एक ट्रिक बता दूं। अगर तुम कभी भूल जाते हो भाई कि स्लोप क्या देगा, तो एक बार बताऊं, देखो तुम्हें मैं तरीका बता देता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, तुम क्या किया करो, स्लोप कैसे पता करोगे, किसका स्लोप क्या देगा, कुछ मत करो, वाई एक्सेस पे जाओ, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ वाई एक्सेस पे, स्पीड, ठीक, तो उसकी यूनिट रखो और अपॉन में एक्स एक्सेस पे जो लिखा है उसकी यूनिट रखो, बस हो जाएगा। वाई एक्सेस पे क्या लिखा है, उसकी यूनिट, और अपॉन में एक्स एक्सेस पे जो लिखा है उसकी यूनिट। अब बताओ यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड आगे नीचे मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बताइए, एक्सलेशन की। ऐसे कर लिया करो, जैसे कि अब यहाँ जगह तो है नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ देख लो, अगर यहाँ डिस्टेंस होता, यहाँ टाइम होता, तो डिस्टेंस तो मीटर में और टाइम सेकंड में, तो इसका स्लोप हम निकालते, तो इसका स्लोप से आपको यूनिट क्या मिलती, वाई एक्सेस पे जो यूनिट लिखी है और अपॉन में एक्स एक्सिस पे जो यूनिट लिखी, मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है मीटर पर सेकंड आपको देता है, यानी कि क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है या स्पीड देता है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब सुनो, अब एरिया अंडर द कर्व का नहीं समझ में आ रहा आपको, तो अब क्या करो, तो क्या करो, वाई एक्सेस वाली एरिया के लिए वाई एक्सेस वाली यूनिट को एक्स एक्सेस से मल्टीप्लाई कर लो। तो वाई एक्सेस पे यूनिट क्या है, स्पीड की, मीटर पर सेकंड, और एक्स एक्सिस पे क्या है, सेकंड, सेकंड से सेकंड कटेगा, मीटर आएगा, और मीटर किसका होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है। तो एरिया अंडर तक वीटी कर्व क्या देगा आपको बताओ, मीटर, यस और नो, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। और सुनो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको कुछ नहीं देता था, मैंने आपको बताया था। तो यहां से स्लोप निकालोगे तो एस्केलेशन मिलेगा, और अगर एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, एस का मतलब डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सवाल पढ़ो, पार्ट ए, विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, ओ से ए तक का मोशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा मोशन है ये बताइए। पहले बताओ यूनिफॉर्म है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है, एस्केलेटेड है कि नहीं है, बताओ। यस सर, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो स्पीड भी तो इंक्रीज हो रही है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्पीड में चेंज आ रहा है, और टाइम के चेंज होने के साथ साथ जब स्पीड में चेंज आता है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, एस्केलेटेड मोशन। ठीक, और कैसा एस्केलेशन है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। तो ओ से ए तक का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है। कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड, मैं स्पीड बोलूं वेलोसिटी बोलूं बात सेम है। ठीक, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, अब यहां से दिखेगा तो है नहीं, अब मैं क्या ही दिखाऊं आपको, है ना, 1 2 और 3, नहीं यहाँ से नहीं दिखेगा, बहुत अच्छा ग्राफ नहीं दिया, लेकिन आप समझो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज कर रही होगी। ठीक, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। हाँ भाई, ए से बी तक का मोशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ए से बी तक क्या कांस्टेंट है बताओ, स्पीड कांस्टेंट है, वेरी गुड, क्योंकि इस टाइम पे भी स्पीड उतनी, इस टाइम पे भी स्पीड उतनी, इस टाइम पे भी स्पीड उतनी। और एक बात बताओ, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए, जीरो। सही है ना भाई। तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, अब सुनो, ए से बी तक जो है वो स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो मोशन कैसा होता है, कोई बताएगा। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब स्पीड ही नहीं चेंज हो रही, मतलब 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं भाई, 5 मीटर पर सेकंड है मतलब 1 यूनिट टाइम में 5 सेकंड, नेक्स्ट 1 यूनिट टाइम में 5 सेकंड, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बताइए। हाँ यूनिफॉर्म, तो बताओ क्या दिक्कत है, हालांकि 6 आ रहा है, स्पीड 6 है, 6 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम में 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अब देखो कितना मजेदार है, पार्ट बी का आंसर कितना मजेदार है। देखो हम लिखेंगे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, फिर हम लिखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट होने से मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। और सुनो एक बात और लिखना है, एस्केलेशन जीरो है, ये भी बता देना भाई। एस्केलेशन जीरो का मतलब है, सुन लो, नॉन एस्केलेटेड मोशन है, एस्केलेशन नहीं है, जीरो है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। पार्ट सी देखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी, बी से सी तक कैसा मोशन है, अब दिमाग लगा लेना। 10 10 सेकंड पे स्पीड कितनी है 6, टाइम बढ़ गया स्पीड कितनी हो गई कम, टाइम बढ़ा स्पीड और कम हो गई, टाइम बढ़ रहा है स्पीड और कम हो गई, टाइम बढ़ रहा है स्पीड और कम हो रही है। बताओ, तो 10 से 16 सेकंड के बीच में स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही, बताइए बताइए, स्पीड डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही है बताइए। तो जब स्पीड डिक्रीज हो रही है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डिसेलरेशन होता है बताइए, डिसेलरेशन होता है। अब बताओ, कहने का मतलब है कि बी से सी तक या 10 सेकंड से 16 सेकंड तक डिसेलरेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड तो चेंज हो ही रही है, स्पीड डिक्रीज करे, डिसेलरेशन हो रहा है, यानी कि बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है बताइए, यूनिफॉर्म हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में कुछ इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। तो इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में 10 सेकंड से लेके 16 सेकंड के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी या स्पीड इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। तो बी से सी तक क्या आप चाहे यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन बोलो, चाहे आप यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन बोल दो। ठीक, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक, अब सुनो, कह रहा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सुन लो भैया ध्यान से, एक बार बताओ भाई,
यहां से यहां तक, ओ से ए तक ही तो स्लोप कैसा है, एक्यूट एंगल, जल्दी बताओ। ओ से ए तक स्लोप एक्यूट एंगल है, और जब एक्यूट एंगल होता है तो एस्केलेशन क्या होता है, पॉजिटिव, यस और नो, ठीक। हाँ, और मैंने आपको बताया था कि जब ये वाला एंगल देखोगे यहां से ऐसे करके, और वैसे भी स्पीड डिक्रीज हो रही, तो एस्केलेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो एस्केलेशन नेगेटिव कहां से कहां तक, बी से सी तक, और एस्केलेशन पॉजिटिव ओ से ए तक, क्योंकि एक्यूट एंगल है, ठीक। ऐसे करके एंगल देखोगे ये वाली डायरेक्शन में। तो यानी कि जब उसने हमसे पूछा, क्या पूछा बताओ, एस्केलेशन पूछा। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है बताओ, बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी कि डिक्रीज हो रही होगी, जल्दी बताओ। एस्केलेशन का मतलब बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज, और डिसेलेरेशन का मतलब डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन पूछता तो क्या करते, बॉडी डिक्रीज होती। अब सुनो मेरी बात भाई, आपको सवाल भी ध्यान से पढ़ना है। कहने लगा सर एस्केलेशन पूछा है सर, तो कह रहा सर मैं ना सर मैं यहां से नहीं निकालूंगा सर, मैं ये वाले ट्रायंगल से निकालूंगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। सर अरे भाई क्यों, अगर तुम ये वाले ट्रायंगल से निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब तुम करोगे तो रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, वो नेगेटिव एस्केलेशन आएगा। उसने पॉजिटिव एस्केलेशन पूछा है आपसे, यानी कि उसने जब ओनली एस्केलेशन लिखा रहेगा तो समझ जाना कि जिस पोर्शन में इंक्रीजिंग ग्राफ होगा वहीं से आपको स्लोप निकालना है। तो हम OA का स्लोप निकालेंगे, और OA का स्लोप निकालने के लिए A से एक परपेंडिकुलर डालेंगे कहां, एक्स एक्सिस पे, और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो AD की लेंथ कितनी, A के करस्पॉन्डिंग पॉइंट 6 है, और D करस्पॉन्डिंग 0, 6 माइनस 0 6, तो AD की लेंथ हो गई 6, और ये 0 से 4 टोटल 4, तो स्लोप निकाल लो, एस्केलेशन आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6, कौन से OAD में देख रहे हैं, परपेंडिकुलर 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्यों ले रहे हैं, वाई एक्सेस पे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और बेस 4 सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा बताइए, इसको काटोगे 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक और सवाल पूछता हूं, ए से बी तक का स्लोप कितना है, ए से बी तक का स्लोप कितना है, 0। मैंने आपको बताया था ना कि जब टाइम एक्सेस के पैरेलल होगा तो स्लोप 0 होता है, तो ए से बी तक का स्लोप 0 है, यानी कि एस्केलेशन भी कितना है 0 है, और सही बात तो है, स्पीड कांस्टेंट है तो एस्केलेशन 0 होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। अब जैसे ही उसने रिटार्डेशन पूछा हमसे, मेरे दो सवाल है मेरे। नंबर 1, क्या रिटार्डेशन को नेगेटिव साइन लगा के दिखाते हैं या रिटार्डेशन को केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाया है। जब आप रिटार्डेशन बताओगे, बताइए रिटार्डेशन को 5 लिखना सही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रिटार्डेशन को जब लिखें, जब भी जो भी आंसर आएगा वो हम निकाल लेंगे अभी, या रिटार्डेशन को -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखें, प्लस लगा के, मतलब प्लस का 5 या माइनस का 5, बताइए रिटार्डेशन कैसे लिखा जाता है। नहीं, माइनस में नहीं लिखा जाता रिटार्डेशन का वैल्यू। सुनो, मैंने एक क्लास में पढ़ाया आपको, रिटार्डेशन का मतलब तो होता है नेगेटिव एस्केलेशन, यानी कि स्पीड डिक्रीज कर रही होगी, लेकिन लिखा कैसे जाता है, लिखा जाता है पॉजिटिव साइन से ही, याद रखिएगा, सही है। तो रिटार्डेशन को कभी भी माइनस लगा के मत लिखिएगा, समझे। अच्छा निकालेंगे कहां से, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एस्केलेशन। तो ट्राइंगल यहां पे देखो स्पीड डिक्रीज कर रही, तो BC कर्व के लिए स्लोप निकाल लो, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ये वाले ट्राइंगल से, ठीक। कितना आ जाएगा, कहाँ पे निकालें, इतना पहले कॉपी कर लो फिर निकालते हैं आगे। तो रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी कितना आ जाएगा बताओ, ये परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा है कितना है, 6 है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में यहां से यहां तक का टाइम। अब ये खास बात है, देख लो ये परपेंडिकुलर था और ये बेस है, ठीक। तो बेस कितना हो जाएगा, फाइनल पॉइंट 16, इनिशियल 10, 16 माइनस 10 कितना होता है 6, तो नीचे क्या रखोगे 6 सेकेंड, 6 से 6 कटेगा, तो यहां से 1 आएगा, सेकंड नीचे आएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। तो रिटार्डेशन कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हाँ एक बात और सुन लो, अगर आपको ये पूछता क्या, फाइंड एक्सेलरेशन
फ्रॉम बी टू सी पूछता, और चाहे फ्रॉम 10 सेकेंड टू 16 सेकेंड पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेता, फ्रॉम बी टू सी। अगर एस्केलेशन पूछता तो हम ए निकालते, तब हम साइन माइनस लगाते, आंसर यही आता। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 6, बेस कितना 6, तो आंसर आता 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन माइनस लगाते फिर, क्योंकि कौन सा वाला एस्केलेशन है, नेगेटिव एस्केलेशन है, यानी कि रिटार्डेशन है। ठीक, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड के रेट से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यहां से यहां तक जाने में, और डिक्रीज करते करते जैसे ही 16 सेकेंड आ जाएगा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक, तो ये कहानी थी इस ग्राफ की। अच्छा, एक और सवाल पूछा उसने, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक बॉडी ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, फ्रॉम ए टू बी, तो इस कर्व के अंडर एरिया निकाल लो, बस ये वाला एरिया, यही डिस्टेंस आएगा। अब बताओ, क्या आप ए बी ई डी का एरिया नहीं निकाल सकते हो? हाँ, ये इसकी लेंथ, लेंथ कितनी आएगी, 10 माइनस 4 6, और ब्रेथ कितनी है 6। ठीक, तो एरिया कितना आ जाएगा, ये लेंथ है 6, और यूनिट मिलेगी यहाँ एक्स एक्सेस है 6 सेकेंड, और ब्रेथ कितना है ये 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 6 6 36 मीटर, यानी कि एरिया ही किसको बता रहा है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना आ रहा है, 36 मीटर आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। बताइए, कोई डाउट है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा ग्राफ पेपर आपके पास होगा, कह रहा है कि कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एस्केलेशन, द फॉलोइंग टेबल ऑफ द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ द टाइम। पहले इस टेबल को पढ़ना सीखिए, किस तरीके से पढ़ोगे। स्पीड 5 है, कब, जब टाइम 0 है, टाइम 0 पे स्पीड 5, टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इज इक्वल्स टू 20 पे स्पीड कितनी 15, 30 पे स्पीड कितनी 20, एंड सो ऑन टू। इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। अब हम क्या करेंगे, y एक्सेस पे क्या रखेंगे, स्पीड। ठीक, तो y एक्सेस पे हमने स्पीड रखी 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, है ना, और स्पीड रखी मीटर पर सेकंड में, समझ जाना। ये स्पीड रखी है किसमें हमने, मीटर पर सेकंड में। ठीक, और एक्स एक्सेस पे टाइम रखेंगे किसमें, सेकंड में। मतलब 1 सेंटीमीटर में हमने 5 मीटर पर सेकंड को दिखाया है ना, वन यूनिट के गैप में हमने 5 सेंटीमीटर को दिखाया है। एक्स एक्सेस पे टाइम 0, यहाँ पे 0, फिर 10 का गैप ले लो, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 10 सेकंड को दिखाएंगे। ये 10 सेकंड, ये हो गया 20 सेकंड, ये 30 सेकंड, ये हो गया 40 सेकंड, ये हो गया 50 सेकंड, बस काफ़ी। 0 सेकंड पे स्पीड कितनी है 5, प्लॉट करिए। ये देखिए, यहाँ पे टाइम 0 है ना, तो स्पीड कितनी आ रही है 5, ये वाला पॉइंट मिलेगा। आता है कि नहीं ये प्लॉट करना, टाइम 0 है तो स्पीड कितनी है 5। उसके बाद टाइम 10 है तो स्पीड कितनी है 10, तो टाइम जब 10 सेकेंड है तो स्पीड कितनी है 10। उसके बाद टाइम जब 15 है तो टाइम 15 कहाँ मिलेगा। अब ये देखो, ये मज़ेदार बात है ये तो, है ना। टाइम कितना है, नो 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 नो, टाइम 20 है तो स्पीड 15 है, टाइम 20 है तो स्पीड कितनी है 15। ठीक, उसके बाद टाइम 30 है तो स्पीड 20, टाइम 30 तो स्पीड कितनी है 20, फिर टाइम कितना है 25, सॉरी मैं ऊपर देख रहा हूँ, टाइम वाला ये है ना, टाइम 40 तो 25, 40 टाइम पे स्पीड 25, और टाइम जब कितना है 50 तो स्पीड कितनी है 30। इन सब ग्राफ को ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, स्केल से, ये इस तरीके से। कैसा ग्राफ आ रहा है बताइए, कैसा ग्राफ आ रहा है बताइए।
स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो मोशन तो यूनिफॉर्म तो है ही है, लेकिन यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है। और एक खास बात देखो, इस बार क्या हुआ, जब ऑब्जर्वर ने टाइम t इक्वल टू 0 पे देखा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले से ही कितनी थी, 5 थी। चेक कर लीजिए, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे, मैंने आपको बताया टाइम t इक्वल टू 0 कब सेट करते हैं, जब ऑब्जर्वर देखता है। जैसे ही उसने देखा, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, वहां से कार आ रही थी, जैसे ही उसने देखा तब टाइम t इक्वल टू 0 था, तो पहले से ही इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी, 5 थी। चेक कर लो, टाइम t इक्वल टू 0 पे स्पीड पहले से ही कितनी है, 5 है। कह रहा है कि कह रहा है कि यूजिंग द कन्वीनियंट स्केल, ड्रॉ करना था ग्राफ यूजिंग द कन्वीनियंट स्केल। तो आप कन्वीनियंट स्केल क्या लिखोगे बताओ? ऑन एक्स एक्सेस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ऑन वाई एक्सेस 1 यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे स्केल भी लिखना पड़ेगा ना आपको, ऑन एक्स एक्सेस 1 यूनिट, ये जो 1 यूनिट दिखाई पड़ा, 1 यूनिट में हमने कितने माने, 10 सेकेंड्स, 10 s, एंड ऑन वाई एक्सेस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब क्या बोला उसने, तो स्केल हमने लिख दी इसकी, कह रहा है फाइंड द एस्केलेशन ऑफ द कार, कार का एस्केलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो एस्केलेशन कैसे निकालेंगे कार का, स्लोप निकाल लीजिए इसका। स्लोप कैसे निकालोगे बताओ? कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो। सपोज ये वाला पॉइंट चूज किया ए, है ना, ये थोड़ा साफ से दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई और चूज कर लो। ये वाला पॉइंट चूज कर लो ए, और ये वाला पॉइंट चूज कर लो बी। करेक्ट। अब क्या करेंगे, ए से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बी से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ए से टाइम एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, और बी से टाइम एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। ट्राइंगल बन के आएगा कौन सा, इस पॉइंट का नाम सी रखोगे। तो स्लोप कैसे निकालोगे इसका, स्लोप ही क्या देगा, क्योंकि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है, क्या देगा आपको, एस्केलेशन देगा। यानी कि एस्केलेशन कैसे निकलेगा इसका, इस ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, और बेस कितना है, ए सी। अब बताओ बी सी कैसे निकलेगा, बी के करस्पॉन्डिंग कितना है 30, और सी के करस्पॉन्डिंग कितना है 15, 30 माइनस 15 15, तो ऊपर क्या आएगा 15, क्या यूनिट मीटर पर सेकंड, रखना हो तो रख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपॉन में ए सी, ए सी के करस्पॉन्डिंग 50, ए करस्पॉन्डिंग 20, 50 माइनस 20 कितना होता है 30 सेकेंड, 15 कितना आ जाएगा यहाँ से 15 अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 वन जा 15, 15 टू जा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्या है, एस्केलेशन है। 1/2 का मतलब 0.5। और क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। कौन सा एरिया, ये वाला टोटल एरिया। ठीक, अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, ध्यान से चेक करो। ओ और ये वाला पॉइंट रख दो एम, तो ओ एम, और बी और ये वाला पॉइंट का नाम रखो डी, तो ये बी डी और ओ एम क्या है, पैरेलल है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, याद है ट्रेपीजियम का एरिया निकालोगे ना इस पूरे का, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, बी डी, और प्लस बी डी के साथ कौन सी पैरेलल है, एमओ। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो ये देखिए बी डी और एमओ के बीच का डिस्टेंस ये वाला लेंगे, ओडी इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से होगा 1/2 इन द ब्रैकेट बी डी, बी डी कितना है बी से डी तक, बी करस्पॉन्डिंग 30, डी करस्पॉन्डिंग 0, 30 माइनस 0 30, बी डी 30 और प्लस एमओ कितना है 5 है, 055 इंटू ओ डी, ओ से डी तक कितना है 50 है। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 इंटू 25, 30 प्लस 5 35 इंटू 25। ठीक, आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस है तो मीटर में आ जाएगा, चेक कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे 35 इंटू 25, ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है ना, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना, 875 क्या मीटर। ओके करेक्ट, तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये रहे इसके आंसर, जा सकते हो आप अब।